हर धड़कन जो तुम्हारे भीतर बज रही है, उसके पीछे कोई अदृश्य धारा बह रही है, एक रहस्य जो तुम्हारी आंखों से छुपा है। वो शक्ति जिसे तुम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो। वो ऊर्जा जो ब्रह्मांड के हर कण में है और तुम्हारे भीतर भी। कुछ ने इसे साधा, कुछ ने इसे हथियार बनाया और कुछ ने डरकर इसे दफना दिया। इतिहास में, धर्मों में, विज्ञान की प्रयोगशालाओं में, हर जगह इसके निशान हैं। लेकिन अब जब दुनिया ध्यान भटका रही है, ये ज्ञान धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। क्या तुम तैयार हो उस अदृश्य जगत में उतरने के लिए जहां सोच से परे ऊर्जा की भाषा बोली जाती है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम दुखी होते हो तो कमरा भी भारी हो जाता है? क्या ये महज भावना है या ऊर्जा का प्रवाह? जब तुम्हारे विचार अंधकारमय होते हैं तो क्या सचमुच बाहर की दुनिया भी बदलती है? क्या ये संयोग है या चेतना की शक्ति? जब कोई माँ अपने बच्चे के माथे पर हाथ रखती है और बुखार उतर जाता है, क्या वो सिर्फ ममता है या ऊर्जा का हस्तांतरण? और प्रार्थना, क्या वो बस शब्दों की लय है या वो कंपन है जो आकाश गंगा तक पहुंचती है? अगर पूरी सृष्टि ऊर्जा है तो क्या हम भी सृष्टा हैं? क्या हम इस ऊर्जा को दिशा दे सकते हैं, बदल सकते हैं, मोड़ सकते हैं, या हम सिर्फ इसके बहाव में बहते रहेंगे, अनजाने, अनसुने, अनजागे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेद और आज के इस वीडियो में हम सभी अपने अंदर की ताकत जानने की कोशिश करेंगे। हम यह जानेंगे कि हमारे अंदर ऐसी क्या ऊर्जा है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। क्या ऊर्जा है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है? आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। साल था 1942। जापान एक युद्ध की आग में झुलस रहा था, लेकिन पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से बौद्ध मठ में एक युवा भिक्षु केवल 17 वर्ष का ध्यान में बैठा था। घंटों नहीं, दिनों तक उसने अपना मन एक ही बिंदु पर स्थिर रखा। धीरे धीरे उसकी हथेलियां गर्म होने लगीं, जैसे उसके भीतर कोई सौर ऊर्जा जाग गई हो। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब समझ रहे हो कि ऊर्जा सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं, आत्मा में है। वही दशक भारत के उत्तरी हिमालय। त्रिलोकानंद नामक एक रहस्यमय साधु की कथा गांव-गांव में फैलने लगी। लोग कहते थे वो साधु वर्षों से बिना भोजन के जीवित हैं। डॉक्टर आए, वैज्ञानिक आए, किसी को कोई उत्तर नहीं मिला। पर एक बात तय थी, वह केवल प्राण से जीवित थे। न अनाज, न पानी, केवल नियंत्रित ऊर्जा से संचालित एक जीवित शरीर। हिंदू ग्रंथों में प्राण को केवल जीवन नहीं, स्वयं ब्रह्मा का अंश कहा गया है। प्राण सर्वम इति श्रुति, प्राण ही सब कुछ है। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं, प्राणायाम से चेतना को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी श्वास नहीं, ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित हो। बौद्ध परंपरा में जापान और तिब्बत के गुरु की और ची का अभ्यास करते हैं। मानते हैं कि जब ध्यान केंद्रित हो जाए तो आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। जैन मुनियों का जीवन इस सिद्धांत पर टिका है। संयम, मौन और ध्यान के माध्यम से ऊर्जा का संपूर्ण नियंत्रण। उनकी साधना किसी तपस्या से नहीं, ऊर्जा की मास्टरी से जुड़ी है। और फिर ईसा मसीह कहते हैं, उन्होंने सिर्फ हाथ रखकर रोगी को स्वस्थ कर दिया। क्या ये चमत्कार था या उस ऊर्जा का जागरण जो हर मानव के भीतर सोई हुई है? क्या सभी संत, साधु, योगी और पैगंबर एक ही रहस्य के जानकार थे? क्या वे हमें बताना चाह रहे थे कि ये शक्ति किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि हर आत्मा की विरासत है? जब आध्यात्मिक ज्ञान को विज्ञान के आईने में देखा गया तो आश्चर्यजनक खोजें सामने आईं। रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटकोव ने किर्लियन फोटोग्राफी तकनीक विकसित की, जिसमें उन्होंने यह दिखाया, हर जीवित वस्तु, हर पत्ता, हर इंसान के चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश मंडल होता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये कैमरे से ली गई तस्वीरों में देखा गया ऊर्जा क्षेत्र था, जिसे कुछ संस्कृतियां आभा, ऑरा कहती हैं। MIT के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ एंड्रयू हबरमन कहते हैं, हमारा मस्तिष्क केवल सूचना संसाधित नहीं करता,
बल्कि विद्युत और रासायनिक ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र है। हर विचार एक विद्युत तरंग है, हर भावना एक ऊर्जा आवृत्ति। दिमाग न केवल रिसीवर है बल्कि ट्रांसमीटर भी, यानी हम सोचते नहीं, हम प्रसारित करते हैं। और फिर आती है क्वांटम फिजिक्स, एक विज्ञान जो ठोस पदार्थ की सीमाओं को तोड़ता है। क्वांटम सिद्धांत कहता है पदार्थ जैसा हम देखते हैं वो स्थायी नहीं है। हर एटम, हर कण असल में ऊर्जा का सघन रूप है। रियलिटी इज नॉट सॉलिड, इट इज वाइब्रेटिंग, इट इज अवेयर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन हम अब ये जान रहे हैं, इस ऊर्जा को सिर्फ बदला नहीं जा सकता, इसे समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और शायद नियंत्रित भी। हमने विज्ञान को प्रयोगशाला तक सीमित कर दिया और पूजा को केवल मंदिरों की दीवारों में बंद कर दिया। हम भूल गए कि दोनों का जन्म एक ही जिज्ञासा से हुआ था, जानने की प्यास, अनुभव की खोज। सोचो, जब एक माँ अपने बच्चे को केवल छूकर शांत कर देती है, उस स्पर्श में कौन सी औषधि होती है? वो ना कोई रसायन है, ना कोई तकनीक, वो है ऊर्जा का संप्रेषण। वो है हृदय की तरंगों का कंपन जो शब्दों से परे जाकर असर करता है। कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी प्रिय को देखकर बिना कुछ कहे सब समझ जाते हो, या जब कोई अपने दुख से तुम्हारे दिल को छू लेता है? वो क्या है? वो विज्ञान नहीं, या वो भावना, या दोनों का एक अदृश्य मेल जिसे हमारी भाषा समझ नहीं पाती पर आत्मा पहचान लेती है? शायद हम बार बार गलत प्रश्न पूछते रहे, क्या ये सच है? जब असली प्रश्न ये होना चाहिए था, क्या मैंने इसे महसूस किया है? क्योंकि जो तुमने अनुभव किया है वो तुम्हारा सत्य है, और शायद उसी अनुभव में छुपा है वो द्वार जिससे होकर तुम अपनी ऊर्जा को पहचान सकोगे। जिस दिन वो द्वार खुलेगा, तुम्हें उत्तर बाहर नहीं, भीतर से सुनाई देगा। अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कोई हलचल जगाई है, अगर किसी एक पल ने तुम्हारे भीतर की किसी भूली हुई अनुभूति को छू लिया है, तो इसे अपने तक मत रखो। शब्दों की शक्ति तभी पूर्ण होती है जब वो यात्रा करे। शायद कोई कहीं खोया हुआ है और तुम्हारा एक छोटा सा साझा उसे अपने भीतर लौटने का रास्ता दिखा दे। शायद तुम्हारी एक क्लिक किसी की नींद खोल दे। तो हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, पर उससे भी जरूरी है